हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर करेंगे 14th प्रोबेबिलिटी, जिसके 23 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। ये 24वां क्वेश्चन है। कार्ड्स मार्क्ड विद द नंबर्स 2 to 101। कार्ड्स हैं जिन पर नंबर मार्क कर दिए हैं 2 से लेके 101 तक। आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में रख दिए, एंड मिक्स्ड थ्रोली, और अच्छे से मिक्स कर दिया। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स से फिर एक कार्ड निकाल लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज एन इवन नंबर। जो कार्ड निकाला है बॉक्स से उस पर एक इवन नंबर लिखा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक बार, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल कितने हैं? अगर 1 से 101 तक होते तो टोटल कार्ड्स होते 101, लेकिन ये 2 से है तो एक कार्ड कम हो गया, तो टोटल जो कार्ड है वो तो है 100, जिन पर 2 से लेके 101 तक नंबर मार्क किए गए हैं। अब उनमें से ऐसे कार्ड्स सिलेक्ट करेंगे, काउंट करेंगे जिन पर एक इवन नंबर लिखा हुआ है। तो देखो क्या है, तो 2 एक इवन नंबर है, इवन से स्टार्ट है, ओड पे खत्म है, तो कितने होंगे? 52 जा 100, यानी कि 50 ऐसे नंबर होंगे जिन पर इवन नंबर लिखा होगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने के सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 50। टोटल टोटल यहां लिख दिया भाई 100 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50 बाई टोटल 100, 51 जा 50, 52 जा 100, यानी कि 1/2। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी बताओ अ नंबर लेस देन 14, एक नंबर की जो 14 से कम है। तो 14 से कम इसमें 2 से स्टार्ट है, तो 14 से कम नंबर मिलेंगे कितने? 12, क्योंकि 14 से कम 1 से तो स्टार्ट होता है, तो 14 से कम कितने नंबर होते हैं? 1 to 13, लेकिन ये 2 से स्टार्ट है, तो 2 to 13 यानी कि 12 ऐसे नंबर है। तो टोटल तो रहेंगे 100। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 14, 14 से कम नंबर है भाई इसमें कितने? 12, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ अ नंबर लेस देन 14, जो 14 से कम है। तो कितने हैं? 12, और बाय में टोटल है 100, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 जा 12, 4 से इसको करेंगे आएगा 3/25। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है भाई, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो परफेक्ट स्क्वायर जैसे 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 1 से तो स्टार्ट है नहीं ये। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 49, 64, 81, और 9 के बाद 10 का स्क्वायर 100। उसके बाद ज़्यादा आएगा जो इस 1 से 2 से 101 के बीच में नहीं होगा। तो ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हैं और इन नंबर्स के बीच में आते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, इसके रिजल्ट है 9। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो टोटल नंबर मार्क है कार्ड्स पे वो है 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो कितने ऐसे? 9, 9 बाई टोटल क्या होगा? 100, तो कट नहीं होगा तो ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट है भाई फोर्थ पार्ट। फोर्थ में पूछा है आ प्राइम नंबर लेस देन 20, एक प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी जो 20 से कम है। तो 20 से कम प्राइम नंबर देखो भाई, सबसे पहले 2 3 5 7 11 13 और 17 19, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। तो ये वो सारे नंबर हैं, 3 और 3 6 और 2 8, 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर लेस देन
20, जो 20 से कम है तो कितने मिले 8, 8 बाई कितना है टोटल 100 है, तो 4 2 जा 8, 4 से डिवाइड करेंगे 25, तो रिजल्ट आएगा प्रोबेबिलिटी आएगी भाई 2/25। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, एन ओड नंबर विच इज नॉट लेस देन 70, एक ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी जो 70 से कम नहीं है, तो हमें ये देखना है कितने उसमें ऐसे नंबर है जो 70 से कम नहीं है। 70 से कम 70, 70 भी 70 से कम नहीं है, और उसके बाद एक तो 70 हो गया, उसके बाद 101 तक कितने बढ़ेंगे 31, 31 और एक ये कितने हो गए 32, तो 32 ऐसे नंबर है जो 72 से 70 से कम नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर नॉट लेस देन 70, जो 70 से कम नहीं है, तो क्या होंगे 32 होंगे, 32/100, इसको डिवाइड करेंगे 4 8 जा तो ये आया भाई, 4 से डिवाइड करोगे 25, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 8/25। ये था हमारा 24th क्वेश्चन। इसमें ये सारे नंबर की बजाय ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर, एक ऐसा ओड नंबर जो 70 से कम नहीं है। तो देखो भाई इसको दोबारा करते हैं यहां से, तो जो ओड नंबर है और 70 से कम नहीं है, सारे तो हो गए 32, सारे तो हो गए 32, उसमें से जो हाफ है वो तो इवन है और हाफ क्या है ओड है, तो कितने होंगे ओड काउंट कर लेंगे 16 मिलेंगे, बाय में टोटल कितना होगा 100, 4 4 जा 16, 4 से कट करेंगे 25, तो ये आएगा भाई एक ऐसा नंबर जो 70 से कम नहीं है और ओड नंबर भी है, उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 4/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, देखो क्या है। A box contains 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90, एक कोई बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क रखी हुई हैं जिन पर 1 से 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से एक डिस्क को बिना देखे निकाल लिया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, उस पर एक 2 डिजिट का नंबर लिखा हुआ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो भाई टोटल नंबर्स आर, टोटल नंबर 1 से 90 यानी कि 90, एक डिस्क निकाली उस पर लिखा हुआ 2 डिजिट का नंबर, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर लिखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब इसकी संख्या तो क्या है 1 से लेके 90 तक नंबर है उसमें, जिसमें से 1 से 9 तो 1 डिजिट के हैं, बाकी सारे 2 डिजिट के, तो 90 में से 9 माइनस कर देंगे तो 81 ऐसे नंबर है जो 2 डिजिट के हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है उनकी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट के नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 81, बाई में टोटल कितने हैं 90, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, ये आया भाई 9/10। ये था 25th का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल के आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 से 90 तक नंबर है, इसमें से परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, फिर 16, 25, 36, 49, 64, 81, आगे 10 का स्क्वायर 100 होगा जो 90 से ज्यादा है, ये नहीं लेंगे, तो ऐसे नंबर मिलेंगे 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर 1 से 90 तक कितने हैं 9, बाय में टोटल कितना है 90, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी भाई 1/10। अब थर्ड पार्ट है इसी का, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, एक नंबर की प्रोबेबिलिटी जो 5 से डिवाइड होता है, तो 1 से 90 तक ऐसे कितने नंबर मिलेंगे, 90 को डिवाइड करके देख लेंगे 5 से, तो ये 18 आएगा, तो 18 ऐसे नंबर मिलेंगे 1 से 90 तक जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5 जो 5 से डिवाइड होता है, तो डिवाइड होने वाले ऐसे 18 है, बाय में टोटल 90 है, तो 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/5। ये था हमारा 25th क्वेश्चन। अब 26th क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या है। अ बैग कंटेन्स कार्ड्स, एक बैग में कुछ कार्ड हैं, उन पर नंबर लिखे हुए हैं 1 से 49 तक, एक कार्ड बिना देखे बैग से निकाल लिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज एन ओड नंबर, उस पर जो नंबर लिखा होगा वो ओड नंबर लिखा होगा। तो देखो भी 1 से 49 है, 1 भी क्या है ओड है, और आखिरी में भी क्या है ओड है, तो क्या है इसमें जो हाफ से एक ज्यादा तो ओड मिलेंगे, और जो
बाकी बचेंगे वो क्या होंगे, इवन। यानी कि 1 से 49 में से, क्योंकि ना इसका हाफ करेंगे 24.5 आएगा, तो 24 प्लस 1 करेंगे तो क्या होंगे इसमें, ओड नंबर। तो ओड नंबर तो है 25। तो देखो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, एक ओड नंबर आएगा, इसके संभावित परिणामों की संख्या 25 मिलेगी इसमें। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल मिलेंगे भाई 1 से 49 क्या होते हैं, 49 ही होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर, एक ओड नंबर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 25/49, ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। सेकंड पार्ट है इसमें, अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल होगा। तो देखो भाई 1 से 49, 5 से डिवाइड करोगे, 5 9 जा तो 45 होता है, और 5 10 जा 50, 50 ज्यादा हो गया। तो 9 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी, तो कितने नंबर ऐसे 9, और बाय में टोटल कितना है 49, कट नहीं होगा तो ऐसे ही रहने देंगे 9/49। थर्ड पार्ट है भाई, अब परफेक्ट स्क्वायर, 1 से 49 तक 7 परफेक्ट स्क्वायर हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, अभी बताया पिछले क्वेश्चन में। 2 का स्क्वायर 4 भी, 9 भी, 16 भी, 25 भी, 36 भी और 49 भी, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। कितने हो गए 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 7 है, बाय में 49, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/7। फोर्थ पार्ट है भाई इसका, एन इवन प्राइम नंबर, जो इवन भी है और प्राइम भी है। ये तो एक सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होता है जो इवन भी और प्राइम भी, वो है 2, और वो इनके बीच में आता है 1 से 49 के बीच में। तो एक ही नंबर है भाई ऐसा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन प्राइम नंबर, एक इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ही नंबर है वो 2 है, 1 बाय टोटल कितना है 49। ये था हमारा 26 क्वेश्चन। 27 देखो अभी क्या है। 27 क्वेश्चन, एक बैग में 15 गेंदे हैं, जिनमें से कुछ व्हाइट हैं एंड अदर्स आर ब्लैक, और बाकी ब्लैक हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज 2/3, बिना देखे एक ब्लैक बॉल निकाल ली बैग से, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। देन फाइंड हाउ मेनी व्हाइट बॉल्स आर देयर इन द बैग, तो बैग में व्हाइट बॉल कितनी है। तो देखो भाई, लेट नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, मान लिया आप जो व्हाइट बॉल्स है वो x है, बाकी बची हुई कितनी है, क्या है, ब्लैक। टोटल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल दे रखा है 15 है, तो बाकी बची हुई क्या होंगी, ब्लैक बॉल्स। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स क्या है भाई, 15 में से जो व्हाइट है वो माइनस कर देंगे, तो 15 - x, ये क्या है, ये ब्लैक बॉल है। अब कहता है अगर एक ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो यहां निकाल लेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसकी संख्या ऊपर आएगी और टोटल नीचे। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ब्लैक बॉल दे रखी है 15 - x, तो ये तो ऊपर, और टोटल कितना है 15, ये नीचे, ये होगी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में भी गिवन है, और वो है 2/3। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली है वो, और जो उसने दी है वो, दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 15 से 45, -3 की x से 3x, 2 की 15 से 30, ये जो है प्लस का 45 इधर आगे माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा -3x, 30 - 45, तो ये होगा माइनस का 3x, और यहाँ माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू, ये इधर आगे डिवाइड करेगा क्या आएगा 5, तो ये हो गया भाई x इज इक्वल टू 5, और x हमने क्या लेट किया था, व्हाइट बॉल्स, तो व्हाइट बॉल ही पूछ रही कितनी है बैग में, वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन है भाई, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस, 12 खराब पेन है जो अच्छे पेन 132 में मिला दिए गए। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। अब ये पॉसिबल नहीं है कि देखकर बताना कि कोई पेन डिफेक्टिव है या नहीं। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द स्लॉट, इस स्लॉट में से एक पेन बिना देखे निकाल लिया गया। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो पेन निकाला गया वो एक गुड वन, अच्छा पेन है। तो देखो यहाँ
नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, जो डिफेक्टिव पेन्स है वो 12 है, और नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन्स, जो नॉन डिफेक्टिव हैं यानी कि गुड वन जिसको बोल सकते हैं, गुड वन पेन्स वो 132 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स जो टोटल होगा वो इनको प्लस करने से आएगा, ये टोटल पेन है। अब जब उनको मिक्स कर दिया तो उनमें से मिक्स करने के बाद जो लोट बना उसमें से एक पेन निकाल लिया गया। प्रोबेबिलिटी बताओ, जो निकाला गया पेन है वो गुड वन है, तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड पेन, या दूसरा मीनिंग है नॉन डिफेक्टिव पेन्स, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो गुड वन कितने हैं भाई, 132 डिवाइड बाय 144, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, 12 वन जा 12, 12 वन जा 12, और 12 12 जा 144, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 11/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, देखो क्या है। इफ 65% ऑफ द पॉपुलेशन हैव ब्लैक हेयर, 25% हैव व्हाइट हेयर एंड द रिमेनिंग हैव ब्राउन हेयर, जो पॉपुलेशन है उसमें से ब्लैक हेयर है 65% के, व्हाइट हैं 25% के, और बचे कितने, टोटल होता है 100%, 100 में से माइनस करेंगे हो गया 90, 100 माइनस 90 यानी कि 10%, 10% के हैं ब्राउन हेयर। तो प्रोबेबिलिटी बताओ, एक आदमी जो सिलेक्ट किया गया उसके जो हेयर है वो ब्राउन है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखो भाई यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स या पॉपुलेशंस विद, सबसे पहले है इसमें ब्लैक हेयर, ये है 65%, और फिर नंबर ऑफ पर्सन्स विद, दूसरा है भाई व्हाइट हेयर, वो है 25%, और बचे हुए जो बचेंगे टोटल हो गए 90, बचेंगे जो वो होंगे कैसे, ब्राउन हेयर, नंबर ऑफ पर्सन्स विद ब्राउन हेयर, जिनकी ब्राउन है वो कितने परसेंट बचे, 10%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन विद ब्राउन हेयर, तो क्या है भाई 10% बाई टोटल परसेंट कितना होता है 100%, से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कट होगी, तो कितना है 1/10, 1/10 प्रोबेबिलिटी रहेगी जिनकी हेयर ब्राउन है। सेकंड पार्ट में निकालना है ब्लैक और व्हाइट हेयर, इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और व्हाइट हेयर, हेयर क्या होगा, इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक हेयर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट हेयर, दोनों की प्रोबेबिलिटी प्लस कर देंगे यहाँ। तो ब्लैक हेयर की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, ब्लैक का परसेंटेज है 65 और व्हाइट का परसेंटेज है 25, तो क्या होगा 65/100 प्लस, और इसका कितना है 25/100। अब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 100, और ऊपर होगा 65 प्लस 25 जो 90 के इक्वल है, बाय में 100, जीरो से जीरो कट हो गया, तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी भाई 9/10। ये इसका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में पूछा है उसने नीदर व्हाइट नोर ब्राउन, ना तो उसके जो आदमी सिलेक्ट किया गया ना तो उसके जो हेयर हैं वो व्हाइट हो और ना ही ब्राउन हो, तो इससे पहले हमें व्हाइट और ब्राउन की प्रोबेबिलिटी पहले निकालनी पड़ेगी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट और ब्राउन हेयर, तो इसका मीनिंग क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट हेयर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन हेयर। तो व्हाइट कितने परसेंट है 25%, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 25/100, और ब्राउन कितने थे 10, तो 10/100, एलसीएम लेंगे 100 आएगा, 25 प्लस 10 क्या होता है 35, तो 35/100 प्रोबेबिलिटी है व्हाइट और ब्राउन की। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी थर्ड पार्ट में, ना तो व्हाइट हो ना ब्राउन हो, तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट और ब्राउन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर व्हाइट नॉर ब्राउन इज इक्वल टू 1। तो व्हाइट और ब्राउन की प्रोबेबिलिटी हमारी आई है 35/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर
वाइट और नॉर ब्राउन इक्वल होगा 1 के, प्लस है उधर जाके माइनस कर देंगे, तो यहां बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर वाइट और नॉर ब्राउन। 1 - 35 क्या होगा 100, एलसीएम लेंगे 100 आएगा, 100 - 35 तो ये होगा भाई 65/100। ये ऐसे लोग हैं इसमें जिनके ना तो हेयर वाइट है और ना ही ब्राउन है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन है अ लोट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, 144 बॉल पेन है टोटल एक लोट में, ऑफ विच जिसमें से 20 आर डिफेक्टिव 20 खराब हैं, एंड अदर्स आर गुड और बाकी जो बचेंगे वो अच्छे हैं। अ गर्ल विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, एक लड़की एक पेन खरीदना चाहेगी अगर वो अच्छा है, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, लेकिन नहीं खरीदना चाहेगी अगर वो खराब है। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, एक पेन निकाल के उसको देता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, वो उसको खरीदेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो वो उसी पेन को खरीदेगी जो अच्छा होगा। तो देखो भाई यहाँ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेन्स दे रखे हैं, पहले टोटल नंबर ऑफ पेन्स टोटल है 144, जिसमें से 20 खराब हैं, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स जो डिफेक्टिव हैं वो 20 हैं, तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव या अच्छे जो हैं, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन्स जो अच्छे पेन है वो कितने बचेंगे, माइनस करेंगे 124 बचेंगे। ये वो हैं जो अच्छे पेन है। एक लड़की उस पेन को खरीदना चाहेगी जो अच्छा है और उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इट, शी विल बाय इट, वो इसको खरीदेगी। किसको खरीदेगी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव को। भी जो उसने पूछा है कि वो उसको खरीदेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी, किसको खरीदेगी, वो जो नॉन डिफेक्टिव है उसको, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी नॉन डिफेक्टिव पेन्स की प्रोबेबिलिटी के। और नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, नॉन डिफेक्टिव है 124 ये तो ऊपर, और टोटल कितने हैं 144 ये नीचे। तो इसको अब डिवाइड अगर करें 4 से, तो यहाँ आएगा 31 और यहाँ आएगा 32, तो ये होगा 31/32, ये प्रोबेबिलिटी है जिसको वो खरीदेगी। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है शी विल नॉट बाय इट, तो मैंने पहले भी बताया है भाई, जब भी नोट वाला प्रोबेबिलिटी निकालनी हो आपको तो फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाय इट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इट, वो इसको खरीदेगी इसकी प्रोबेबिलिटी और नहीं खरीदेगी इसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। अब ये हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाय इट, वो इसको नहीं खरीदेगी, तो क्या होगा 1 माइनस ये प्लस का इधर आगे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इट, वो इसको खरीदेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देनी है। और ये हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल ली, इसकी प्रोबेबिलिटी आई थी 31/32, एलसीएम लेंगे आएगा 32, 32 - 31 क्या आएगा 1/32, ये प्रोबेबिलिटी है भाई इसकी। यहाँ फर्स्ट पार्ट में नीचे डिवाइड करेंगे 4 3 12 2 बचेगा, 2 4 24, तो ये आएगा 4 6 24, तो ये आया भाई 31/36 कि वो उसको खरीदेगी। अब यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, वो उस पेन को खरीदेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 31/36, तो एलसीएम भी क्या होगा 36 होगा, 36 में से 31 माइनस करेंगे क्या आएगा 5/36, ये प्रोबेबिलिटी है जिसको वो नहीं खरीदेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st, two customers are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday, दो कस्टमर है एक पर्टिकुलर वीक में वो एक दुकान पर विजिट करते हैं, ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी वन डे एज अनदर डे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे, एक ही दिन वो विजिट करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। तो वो ये कहता है भाई दो कस्टमर है वो ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक का जो वीक है इसमें वो विजिट करते किसी एक शॉप पे, अगर वो दोनों एक ही शॉप पे इस वीक के दौरान विजिट करेंगे तो रिजल्ट क्या होंगे, इफ टू कस्टमर्स विजिट अ शॉप इन अ पर्टिकुलर वीक
क्या ट्यूसडे टू फ्राइडे, देन पॉसिबल आउटकम्स आर। तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, देखो भाई, मान लिया ये फर्स्ट कस्टमर है और ये सेकंड है, और किसी एक ही पर्टिकुलर वीक में वो जाते हैं कहीं विजिट करने। मान लिया यहाँ ये ट्यूसडे को जाता है, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। ऐसे ही ये दूसरा है, ये ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब क्या होगा, मान लिया ये ट्यूसडे को जाता है तो टी लिख लिया, ये भी ट्यूसडे को जाता है तो फिर टी लिख लिया। तो क्या है, इनके दोनों की दुकान पर विजिट करने की जो आउटकम बनेगा वो क्या बनेगा, टी टी। अब ये वेडनेसडे को जाता है और ये ट्यूसडे को, तो क्या बनेगा, डब्ल्यू टी। ऐसे ही ये सारे लिख लेंगे हम। तो देखो भाई, टोटल जो रिजल्ट होंगे वो ये यहाँ तक होंगे। कितने हो गए, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 ऐसे रिजल्ट बनेंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट ऑन द सेम डे। दोनों एक ही दिन विजिट करते हैं तो सेम रिजल्ट छाट लेंगे। जैसे ट्यूसडे ट्यूसडे 1, वेडनेसडे वेडनेसडे 2, 3, 4, 5, 5 ऐसे रिजल्ट हैं जो सेम डे को दिखाते हैं। तो क्या होगा, 5 बाई टोटल कितने हैं ये 25, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी भाई 1/5। उसके बाद क्या है, सेकंड पार्ट है इसका, प्रोबेबिलिटी निकालो डिफरेंट डेज की। अब 25 में से अगर 5 सेम है तो 25 में से 5 माइनस कर देंगे तो बचेगा 20, यानी कि 20 क्या बचेंगे, डिफरेंट डेज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 20/25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट पार्ट है भाई, कॉन्स्टिट्यूटिव डेज की प्रोबेबिलिटी निकालो। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब लगातार, जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे या वेडनेसडे ट्यूसडे, ऐसे लगातार देखेंगे। ये देखो, वेडनेसडे ट्यूसडे 1, ट्यूसडे वेडनेसडे 2, दो तो रिजल्ट ये हो गए। ऐसे ही थर्सडे वेडनेसडे भी लगातार ही होते हैं, और वेडनेसडे थर्सडे ये भी लगातार होते हैं। आगे पीछे या पीछे आगे कैसे भी कर सकते हैं, लगातार होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूटिव का ये मतलब है। तो 2 ये रिजल्ट हो गए, 2 ये 4। ऐसे ही फ्राइडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे 2 ये हो गए 6, और सैटरडे फ्राइडे या फ्राइडे सैटरडे 2 ये हो गए 8। तो टोटल 8 ऐसे रिजल्ट है जो कॉन्स्टिट्यूटिव को शो करते हैं। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव डेज, लगातार दिनों की प्रोबेबिलिटी कितने हैं, 8 बाई टोटल, ये कट नहीं होगा तो ऐसे ही रखेंगे इसको, 8/25 ये प्रोबेबिलिटी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी 32nd क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स व्हाइट, ब्लैक और रेड balls only. A ball is drawn at random from the bag. If the probability of getting a white ball is 3/10, that of black ball is 2/5, then find the probability of getting a red ball. तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो भाई, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/10 है और ब्लैक की कितनी है, 2/5। आ बैग कंटेन्स, एक बैग में है व्हाइट बॉल है, रेड बॉल है और ब्लैक बॉल है। ये बॉल उसमें है, तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है भाई व्हाइट बॉल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ व्हाइट बॉल इज 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है भाई 2/5। तो उसने पूछा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब एक बैग में 3 तरह की गेंदें हैं तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो तीनों का सम क्या आएगा, 1 आएगा। अब व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है 3/10 प्लस ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमें फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज रख लेंगे, इक्वल टू 1। ये दोनों प्लस के उधर जाके माइनस कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 1 माइनस 3/10 और माइनस क्या कर देंगे 2/5। तो एलसीएम आएगा भाई 10, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 3 और ये 2 2 4, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 4 गया 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/10। इसी में आगे भी क्वेश्चन है, इफ द बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल्स, अगर बैग में 20 ब्लैक बॉल्स हो, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। तो टोटल कितनी गेंदें होंगी बैग में ये बताओ। तो लेट कर लिया भाई, नाउ लेट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू x, टोटल x है, और उस x में से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है
ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/5 है और ब्लैक बॉल्स की संख्या भी दे दी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स वो है 20। तो इसके अकॉर्डिंग ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। अगर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी, जो ब्लैक है वो ऊपर और जो टोटल है वो नीचे, ये ब्लैक की प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन जो पहले ब्लैक की प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो है 2/5, दोनों को इक्वल रख देंगे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो 20/x है ये और जो 2/5 है ये दोनों ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है, तो इक्वल रख दिया। क्रॉस करेंगे 2 की x से 2x, 25 जा 100, ये इधर आगे डिवाइड करेगा 100 बाय क्या होगा 2, तो डिवाइड करेंगे ये आएगा 50। तो बैग के अंदर जो टोटल बाल्स है वो कितनी है भाई 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A bag contains 5 red balls and some blue balls. एक बैग में 5 तो रेड बॉल है, कुछ ब्लू बॉल है। The probability of drawing a blue ball is double that of the red ball. ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल है किससे, रेड बॉल से। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो ब्लू बॉल कितनी है ये बताओ। तो देखो भाई 5 तो रेड है और कुछ ब्लू हैं। तो 33rd क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स वो तो है 5 और ब्लू बॉल्स कुछ हैं, तो लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग इक्वल टू x। तो टोटल बॉल्स कितनी होगी, टोटल बॉल्स होंगी भाई, दोनों को प्लस कर देंगे यानी कि 5 + x, ये टोटल है। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं दोनों की, जरूरत पड़ेगी आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 5 बाय टोटल है 5 + x, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ब्लू कितनी है x और टोटल क्या है 5 + x, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा था भाई जो ब्लू बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी डबल है रेड बॉल से, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक तो है रेड बॉल और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ये ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी पहले से डबल है, तो इनको इक्वल दिखाने के लिए इसको भी डबल कर देंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है, ये है 5/5 + x और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या है x/5 + x। तो ये जो 5 + x डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा x/5 + x इंटू में क्या है 5 + x, इससे कैंसिल हो गया, यहां बच गया 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू आ गई भाई 10। x क्या था, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, तो ब्लू बॉल्स जो बैग में है वो कितनी है 10। आगे देखो, ब्लू बॉल इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 30 बॉल्स हैं, आउट ऑफ विच 15 आर रेड, 15 आर रेड, 30 में से 15 रेड है। W आर व्हाइट बॉल्स, W व्हाइट है, एंड G आर ग्रीन बॉल्स और G ग्रीन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज 2 टाइम्स दैट ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल। जो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है भाई वो डबल है, 2 टाइम्स है किसका, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी का। फाइंड द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स, व्हाइट कितनी है और ग्रीन कितनी है ये पता लगाना है। तो देखो एक बैग में टोटल बॉल्स तो है 30, टोटल बॉल्स ये तो है 30, उसमें से जो रेड बॉल्स हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स वो है 15 और नंबर ऑफ व्हाइट कितनी है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स वो है W और नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स वो है भाई G। अब वो कहता है जो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो डबल है किससे, ग्रीन की। पहले सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी बनेगी 15 बाई टोटल यानी कि 30, 15/30 मतलब 1/2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल कितनी है W, तो W बाई टोटल कितना है 30, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी W/30। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ग्रीन कितनी है G, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी G बाई टोटल 30। ये तीनों की प्रोबेबिलिटी है। अब एक बैग में 3 तरह की ही गेंदें हैं, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इक्वल टू होगा 1 के। अब जो रेड है, रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 जो हमने निकाली थी, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी W/30 और ग्रीन की है G/30 और इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में बताया था जो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है और जो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। व्हाइट की प्रोबेबिलिटी डबल है किससे, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी से, तो इसको भी डबल कर देंगे। तो यानी कि व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है W/30 और इक्वल टू 2 इंटू ग्रीन की क्या है G/30।
तो जहां W/30 होगा वहां हम यूज कर लेंगे 2 इंटू G/30 का। तो देखो अब इसमें 1/2 एज इट इज रहेगा, 1/2 प्लस W/30 की जगह 2 इंटू या 2G/30 प्लस G/30 इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे बाई 30 आएगा, यहाँ 15 प्लस 2G प्लस G इक्वल टू 1। ये इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा 30, 2G प्लस 1G 3G, जो 15 प्लस का इधर आगे माइनस, तो क्या बचेगा 15, जो 3 है मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 5। तो ग्रीन जो बाल है वो कितनी है भाई 5 है। अब टोटल बाल्स कितनी थी, व्हाइट बाल्स और निकाल लेते हैं, टोटल थी 30, उसमें से 15 रेड है वो माइनस कर दो, उसमें से 5 ग्रीन है वो माइनस कर दो, तो 10 बाल बचेंगी जो क्या होंगी व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये 3 क्वेश्चन बचते हैं भाई, इनके कुछ पार्ट भी हैं क्योंकि लास्ट के 6 पार्ट हैं, थोड़ी ज्यादा लंबी वीडियो बनेगी, इसलिए ये 1 2 3 क्वेश्चन हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करें। थैंक यू।